अब ये अध्याय 14 है, श्लोक नंबर 5। हे महाबाहो, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इसका एक वो बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। सबसे निचले दर्जे का जो गुण है ये है तमोगुण। ये अज्ञान से पैदा होता है। दूसरा रजोगुण, ये कर्म से उत्पन्न होता है। और पहला है सत्व गुण, जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। हम आगे बहुत डिटेल में इसको जानेंगे, हम आगे श्लोक में देखेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। सत्व गुण जो है ना, ज्ञानी व्यक्ति, जो व्यक्ति ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्ञानी है उसके साथ में रहता है ये सत्व गुण। ठीक है। इसमें दो प्रकार के सत्व गुण होते हैं, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। अब सत्व गुण कैसे होते हैं? जैसे तीर्थ करना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, है ना, परमार्थ के कार्य करना, समाज की सेवा का कार्य करना, वगैरह वगैरह चीज़ें सत्व गुण में आ जाती हैं। अब ये सत्व गुण में भी दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध सत्व, दूसरा मलिन सत्व। शुद्ध सत्व मतलब जब आप कोई चीज़ निष्काम भावना से करते हो, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। मलिन सत्व क्या होता है? जब आप कोई सत्व कार्य जो है, सत्व गुण जो है, अपने सुख के लिए, अपने सम्मान के लिए करते हो। जैसे मैं इतना ज़्यादा दान करूँगा तो मेरा नाम होगा, मैं इतना ज़्यादा पुण्य करूँगा तो मेरे भाग्य में बहुत ज़्यादा पुण्य होंगे और मैं स्वर्ग प्राप्ति करूँगा। और सनातन धर्म में स्वर्ग प्राप्ति को लक्ष्य नहीं माना गया है ना। स्वर्ग प्राप्ति के सुख से अपने आप को छुड़ाइए, मतलब उसके मोह से अपने आप को छुड़ाइए, और परमात्मा की प्राप्ति को हाईएस्ट गोल कहा गया है। तो क्योंकि स्वर्ग में आप जितना पुण्य कमाओगे ना, उसका एक टाइम रहेगा, जो आप स्वर्ग में अगर आप चले भी गए तो उतने टाइम तक आपको वहाँ पे सुख भोगने को मिलेगा। उसके बाद स्वर्ग में भी आप कर्म करोगे, जैसे स्वर्ग में भी तो अप्सराएं होती है ना, सुख होते हैं ना, कितने सारे सुख रहेंगे। आप उसके सुख में अगर बंध गए तो आपका वो टाइम खत्म हो जाए, स्वर्ग में सुख भोगने का टाइम खत्म होने के बाद आप फिर से मृत्यु लोक में यानी मनुष्य लोक में जन्म ले लोगे। तो सनातन धर्म में स्वर्ग प्राप्ति को हाईएस्ट गोल नहीं कहा गया है। उसके मोह से अपने आप को छुड़ाइए और परमात्मा की प्राप्ति में लगिए, है ना। तो मलिन सत्व वो होते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के लिए, सम्मान के लिए, या ऊंचे कुल में जब मेरा दूसरा जन्म होगा, नेक्स्ट जन्म होगा तो मैं अच्छे घर में जन्म लूंगा, इस प्रकार की इच्छा के कारण किए जाते हैं। ठीक है। रजोगुण क्या है? कर्म से उत्पन्न। तृष्णा, आसक्ति। तृष्णा मतलब कोई चीज़ मुझे मिल गई है तो वो बस मिलती ही रहे, बार बार मिलती रहे, उसका फ्लो बना ही रहे। आसक्ति, किसी से अपने आप को जोड़ लेना। लोभ मतलब लालच से इंस्पायर होकर आप काम कर रहे हो। राग, किसी कार्य को करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, वो आपको सुख दे रहा है, पर उसमें ज्ञान व्यान नहीं है, वो बस आपके देह या आपके मन के सुख के लिए है। प्रियता और संग्रह, इकट्ठा करने की इच्छा। ठीक है। तीसरा हो जाता है तमोगुण, या अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसमें ना अज्ञान मतलब एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि करने लायक क्या काम है और ना करने लायक क्या काम है। ठीक है। करने लायक कार्य को ना करना आलस्य की वजह से, और ना करने लायक कार्य को करते रहना क्योंकि ज्ञान नहीं है आपको कि उसको करना नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ पे कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में फ़र्क नहीं पता चलता, और आप इतने आलसी होते हो ना, निद्रा, आलस, आपका शरीर हमेशा भारी रहेगा कि आप एक्टिव भी नहीं हो पाते कि कम से कम तमोगुण से रजोगुण में तो आ सको। तो इसमें आने लायक भी आप एक्टिव नहीं होते तो फिर इसमें कहाँ से आओगे बताइए। तो ये जो है ना, ये पूरा डीप स्लीप की तरह है, सोने के जैसा है। आप बस सोए हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। और ये जो है ना, आप बस काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और ये वाला जो है, इसको मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। अब हम आगे श्लोक में पढ़ते हैं। आई होप आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 है। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। ठीक है। सुख की आसक्ति मैंने बताया कि मुझे पुण्य प्राप्ति चाहिए, और ज्ञान की आसक्ति मतलब अगर आप परमात्मा की भक्ति में भी लगे हुए हो ना, तो आपको ना एकदम परम शांति का अनुभव होता है। तो आप में उस सुख की इच्छा आ जाती है कि मुझे ये परम शांति का अनुभव हमेशा होता रहे। तो इस सुख में भी आप बंध जाते हो। इवन परमात्मा प्राप्ति के राह में भी आप उसमें भी सुख में बंध जाते हो। तो आपको उस सुख से भी अपने आप को छुड़ाना है, क्योंकि वो सुख भी आपको बांध देगा कर्मों से। हम ये सब कर्म कैसे बांधते हैं आपको, ये सब इसलिए जान रहे हैं ताकि हमको समझ आ सके कि हम PLR जब कराने जाते हैं तो वो जो बोल रहे हैं ना थेरेपिस्ट, उनकी बातों का मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो भगवत गीता और श्री कृष्ण से PLR को रिलेट क्यों करते हैं। ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, आगे हमको इसका आंसर मिलेगा।
श्लोक नंबर 7, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। ठीक है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट श्लोक नंबर 8, और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। ये वाला बात हो गया। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। मतलब मुझे शरीर का सुख चाहिए, इसमें वासना भी आ जाता है कि मुझे बस सोते रहना है, मुझे शरीर को सुख पहुंचाने वाले कार्य करने हैं, बस ये तमोगुण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 9, हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। मतलब सत्वगुण वाले व्यक्ति होते हुए भी आपको क्या बोल रहा है, सुख जो है वो बांध देगा, बंधन में डाल देगा, और रजोगुण वाले व्यक्ति अगर आप हो तो आपको कर्म जो है वो बांध देगा। परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। मतलब तमोगुण वाला व्यक्ति अपने शरीर के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 10, हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर ऐसा करती हूँ मैं, ऐसे है ना, ये क्या है, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। मतलब ज्ञान भी दब गया, अज्ञान भी दब गया। अब आप सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, लोभ के लिए कार्य कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप आलसी नहीं हो, आप एक्टिव हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो आप अज्ञान में रहकर अपना एक्टिव, मतलब बहुत एक्टिव हो, मतलब कर्म कर रहे हो अज्ञानता में आकर। ठीक है, रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, सत्व और रजो को बढ़ाकर। मतलब ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, बस आलस है, तमोगुण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है श्लोक नंबर 11, जब इस मनुष्य शरीर में सब इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, ये अशांति, स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। ठीक है, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति मतलब काम वाम ना करने की इच्छा, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 14, जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। ठीक है, मतलब हायर लोक में, आप स्वर्ग लोक में जाओगे, या फिर अगर स्वर्ग में नहीं जा रहे हो, मनुष्य का ही जीवन आपने फिर से पाया, तो आप मनुष्य में भी बहुत ऊंचे घराने में पैदा हो गए। ठीक है, ओम मतलब सुख संपत्ति के साथ पैदा हो गए। ठीक है, उसके आगे है नेक्स्ट श्लोक नंबर 15, रजोगुण के बढ़ने पर, मतलब ये वाला, रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ठीक है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनि मतलब हो जाता है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग। लेकिन अगर आप मनुष्य योनि में भी जन्म लिए हो तो आप बहुत मूढ़ वाले प्राणी बनोगे, मतलब जिसका बुद्धि काम नहीं करता, या एकदम दबे कुचले व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, है ना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16, शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है। देखिए, शुभ कर्म का सात्विक निर्मल फल है। ठीक है, राजस कर्म का दुख है, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था बच्चे और कार के एग्जाम्पल में, इसमें रह के जितने भी कर्म आप करोगे सब आपको दुख ही देगा। और तमस कर्म का फल अज्ञान और मूढ़ता है, पता ही नहीं है कि क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो आप आलसी हो, आप तो पूरे टाइम सोए हो, है ना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 17, सत्व गुण से ज्ञान, ठीक है, रजोगुण से लोभ आदि उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 18, सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों की सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब यह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यही बात मैंने बोली थी, जिस पल आप देख लेते हो कि ये सारी चीज़ आपके जीवन में जो हो रही है, ये आपकी वजह से नहीं हो रही है, आपके मन में उठने वाली लहरों की वजह से हो रही है, और आप कौन हो, आप कोई और हो। जैसे ही ये जान गए तो आप अपने हृदय में स्थित परमात्मा तत्व को जान जाते हो। ठीक है, अनुभव कर लेते हो। ये क्या बोल रहे हैं भगवान, यह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 20,
देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था स्वरूप क्या है वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। देखिए मैंने बोला था ना, ये बातें भगवान जो है ना शरीर के जन्म और मरने के बारे में तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन के जन्म लेने और मरने के बारे में भी है। देखिए यहाँ पे अमरता का अनुभव करता है। अमर, आप शरीर के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे मन के बारे में बात हो रही है ना। क्या बोल रहा है? देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, इन तीनों गुणों को आप छोड़ दो, इनके बंधन से अपने आप को मुक्त कर लो, ठीक है, तो सभी दुखों से आप परे हो जाओगे और अमरता का अनुभव करोगे मानसिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक के साथ साथ मानसिक बातें भी हो रही है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 21, अर्जुन बोल रहे हैं, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उनके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। आई थिंक इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही सब कुछ इतने आसानी से बता दिया है। नेक्स्ट अब भगवान बोल रहे हैं, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। मतलब कोई प्यारी वस्तु आपके पास है तो भी आप उससे प्रभावित नहीं होते, और आपसे छीन जाए तो भी आप प्रभावित नहीं होते। आपके मन में किसी भी प्रकार की लहरें उठे, आप डगमगाते नहीं हो, आप पर्वत की तरह अचल अडिग खड़े रहते हो, स्थायी रहते हो। तो ये लक्षण है गुणातीत मनुष्य के। नेक्स्ट श्लोक नंबर 23, जो उदासीन की तरह स्थित है, मतलब अनमूवेबल, हिमालय पर्वत की तरह एकदम अडिग, ठीक है, और गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस भाव से, मतलब ये सब चीज़ तीनों गुणों की वजह से गुण उत्पन्न हो रहे हैं दूसरे, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, जो अडिग रहता है, स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, ठीक है, मतलब उसके मन में हलचल पैदा नहीं होती। नेक्स्ट श्लोक नंबर 24 एंड 25, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम, मतलब बाहर से आना जाना हो रहा है दुख सुख का, मैं अंदर से परमानंद में हूँ, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, मतलब गरीबी और अमीरी में, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, मतलब मान अपमान का जिसको जिस अपने मान या अपमान से फर्क नहीं पड़ता, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जिसका कोई ना तो दोस्त है ना ही शत्रु, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, मतलब आपने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया तो किसी भी प्रकार के कार्य करने की कामना आपके मन में पैदा ही नहीं हो रही है। जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ, किसी प्रकार की कामना आरंभ होता है ना, कर्मों का आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है, गुणों के परे हो चुका है वो मनुष्य। नेक्स्ट श्लोक नंबर 26, ये लास्ट है मेरे ख्याल से, और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी मतलब निस्वार्थ भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, मतलब भक्ति योग में आप पूरी भावनाओं में बहते हो ना, भगवान को आप अपना पिता मान लो, मित्र मान लो, भाई मान लो, सखा मान लो, प्रियतम मान लो, प्रेमी मान लो, जो चाहे आप मान सकते हो, माँ मान लो, है ना, गुरु मान लो। तो जो उस तरीके का संबंध भगवान से बना लेता है तो वो भावनाओं में अटैच हो जाता है भगवान से, आसक्त हो जाता है भगवान से, तो वो उसको भगवान के ना मिलने से दुख भी होगा, भगवान के मतलब कभी कभी भावनाओं में बहुत बह कर सुख का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार के जो सेवन, इसको आप भोग बोल, ये भी एक प्रकार का भोग है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, निष्काम भक्ति योग, निस्वार्थ भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। इन गुणों का अतिक्रमण मतलब वो उन गुणों से परे हो जाता है, वो क्योंकि वो सारे गुण आपको सांसारिक बंधन से बांधते हैं, उनसे आप परे हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 27, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। एग्जैक्टली संसार आपको सुख नहीं दे सकता, सिर्फ भगवान ही आपको सुख दे सकते हैं परमानेंटली। अगर कोई प्रेम कर सकता है आपको तो भगवान ही कर सकते हैं, वरना संसार में कोई भी आपको जो प्रेम करेगा वो तो आपसे जो मिलने वाला सुख है उसके खत्म होते ही उसका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक यही लास्ट श्लोक था, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो का उद्देश्य जो था, मैं ये जानना चाहती थी और साथ में आपको ये बताना चाहती थी कि PLR का और भगवद गीता का क्या संबंध है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इसका कोई संबंध नहीं है। भगवद गीता में बहुत सुंदर बात बोली गई है, हाँ भाई आपका पूर्व जन्म होता है, मनुष्यों का होता है, मनुष्यों का कर्म आधारित जन्म होता है, बिल्कुल सही है, वो अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, यस ये भी सही है। इन सारी अच्छी बातों का प्रयोग करके आपको PLR थेरेपिस्ट ये बताते हैं कि देखो भगवान ने ये बोला है ना, तो PLR भी सच है, आपको भी जानना चाहिए कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था और आपके कर्म कैसे थे, ताकि आप ये जन्म सही कर सको। अब ये चीज़ें PLR थेरेपिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़
भगवान ही बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए आप गुणातीत हो जाइए। अलग अलग योनियों में जन्म लेने से बचने के लिए आप निस्वार्थ निष्काम भावना में आ जाइए, निष्काम भक्ति योग कीजिए। वो अलग उपाय बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अलग उपाय बता रहे हैं। और जो PLR थेरेपिस्ट हैं वो आपको PLR थेरेपी लेने के लिए बोलते हैं। मुझे शुरू से PLR थेरेपिस्ट और ये जो भी चक ढकोसला है ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मैं पूरी तरीके से फर्जी ही बोल रही हूँ इसको, लेकिन आप लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, इसलिए मेरे मानने पे मत जाइए। आप लोग अपने हिसाब से इंक्वायरी कीजिए और अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि आपको इस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। और बहुत केयरफुली इसका डिसीजन लीजिए कि आपको इस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप जो भी सोचते हो, जो भी फैसला लेते हो, अच्छा या बुरा, सबकी कीमत आप ही चुकाओगे, ठीक है। और सिर्फ PLR के ऊपर ये बात लागू नहीं होती, अध्यात्म के हर क्षेत्र के ऊपर आपको ऐसी ही पैनी नज़र रखनी है ताकि आप भ्रम में ना पड़ो, ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।